सोचिए, एक उस्ताद सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा है जबकि दूसरा नस्लें संवार रहा है। आखिर इन दोनों में इतना बड़ा, इतना गहरा फर्क आता कहां से है? आज हम प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही साहब के लिखे गए इस शानदार तज्जिए की रोशनी में इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे, जिसका उन्वान है कमजोर और मिसाली उस्ताद का तकाबली जायजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो आइए इस बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। एक उस्ताद सिर्फ ड्यूटी के घंटे पूरे कर रहा है और दूसरा कौम की तकदीर बदल रहा है। ये फर्क, ये फासला आखिर पैदा कहां से होता है? आइए इस गहरे तज्जिए में इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत बुनियाद से होती है और एक उस्ताद के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज जो इसे दूसरे से अलग करती है वो है इसका अपने पेशे के बारे में रवैया। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। जरा इस फर्क पर गौर करें। एक तरफ वो उस्ताद है जिसके लिए पढ़ाना बस एक नौकरी है, बस वक्त गुजारिए। वो बगैर किसी तैयारी के क्लास में आ जाता है, उससे अपने मजमून से कोई लगाव नहीं, हर वक्त तलबा की शिकायतें करता रहता है और जब नताइज खराब आए तो जिम्मेदारी से भाग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक मिसाली उस्ताद है, उसके लिए तदरीस एक मुक़द्दस मिशन है, एक इबादत है। वो पूरी तैयारी और जज्बे से आता है, उसकी आंखों में इल्म की मोहब्बत चमकती है, वो तलबा को हिम्मत देता है और हर नतीजे की जिम्मेदारी कबूल करता है। तो ये सिर्फ रवैये का नहीं, ये नीयत और सोच का फर्क है। अच्छा, रवैया तो बुनियाद बन गया, लेकिन इस बुनियाद पर इमारत खड़ी होती है इल्म की काबिलियत और उसे दूसरों तक पहुंचाने के हुनर से। आइए अब देखते हैं कि इस मैदान में दोनों असातिज़ा में क्या फर्क है। यहाँ फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक कमजोर उस्ताद, इसकी अपने मजमून पर गिरफ्त ही कमजोर होती है। वो क्या करता है, बस किताब से पढ़कर सुना देता है और जैसे ही कोई सवाल पूछता है वो घबरा जाता है। नतीजा ये निकलता है कि तलबा और ज्यादा उलझ जाते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स एक मिसाली उस्ताद को अपने मजमून पर मुकम्मल उबूर होता है। वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी मिसालों और मंतिक से इतना आसान बना देता है कि सब समझ जाते हैं। वो तो सवालों का खैर मकदम करता है क्योंकि वो तलबा की समझ को मजबूत बनाना चाहता है। तो एक सिर्फ इल्म को मुंतकिल कर रहा है और दूसरा इल्म पैदा कर रहा है। अब बात करते हैं क्लास के माहौल की। और याद रखिए, नज़्म ज़ब्त का मतलब सिर्फ खामोशी नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है सीखने के लिए एक महफूज और बाइज्जत माहौल बनाना। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी क्लास का जहां शोर है, अफरा तफरी है, जहां गलत रवैयों को नजरअंदाज किया जाता है, जहां इम्तियाजी सलूक होता है और उस्ताद का कोई कंट्रोल ही नहीं। इससे क्या होता है, या तो खौफ का माहौल बनता है या लातालुकी का। यह है एक कमजोर उस्ताद की क्लास। अब दूसरी तरफ देखिए, एक मिसाली उस्ताद की क्लास में एहतराम पर मबनी नज़्म ज़ब्त होता है। वो सबके साथ इंसाफ करता है, वाज़े उसूल बनाता है और अपनी शफकत से एक ऐसा महफूज माहौल बनाता है जहां हर तालिब इल्म सिर्फ सीखने पर तवज्जो दे सके। तो जब एक महफूज माहौल बन गया तो अब अगला कदम आता है कि उस्ताद अपने तुलबा के साथ बर्ताव कैसा करता है और उनकी नशोनुमा में उनकी मदद कैसे करता है। और सच पूछें तो ये शायद सबसे दिल दिखाने वाला फर्क है। एक कमजोर उस्ताद वो सिर्फ ज़हीन तलबा पर तवज्जो देता है और जो कमजोर हैं उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। अगर कोई सवाल पूछ ले तो उसे डांट पड़ जाती है और वो बच्चा एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। लेकिन एक मिसाली उस्ताद के लिए हर तालिब इल्म कीमती है। वो कमजोरों का हाथ थामता है, उन्हें सहारा देता है, उनके अंदर तजस्सुस को उभारता है, उनकी खुद एतमादी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसे उनकी तरक्की की सच्ची फिक्र होती है। एक किरदार बना रहा है और दूसरा किरदार तोड़ रहा है। अब हम बात करते हैं इस पैमाने की जो उस्ताद के किरदार की असल मजबूती को मापता है, यानी पेशावराना अखलाकियात। यह उस्ताद के किरदार का असल इम्तिहान होता है, उसकी नीयत का असल इम्तिहान। एक कमजोर उस्ताद हो सकता है तुलबा को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, तासुब बढ़ते और उनकी इज्जत नफ्स मजरू करके उनके इत्माद को ठेस पहुंचाए। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स एक मिसाली उस्ताद आला इखलाकी मयार पर कायम रहता है। वो सबके साथ बराबरी, ईमानदारी और इंसाफ से पेश आता है। वो तुलबा का एहतराम करता है और उनके साथ इत्माद का एक मजबूत रिश्ता बनाता है। और अब आखिरी और शायद सबसे अहम फर्क, वो चीज जो एक अच्छे उस्ताद को हमेशा बेहतरीन बनाती रहती है, तनकीद को कबूल करने और खुद को बेहतर बनाने का मुसलसल अमल। देखिए, एक कमजोर उस्ताद एक जगह आकर रुक जाता है, जामिद हो जाता है। वो अपने तरीके को बेहतर नहीं करता, तनकीद को अपनी तौहीन समझता है, अपनी गलतियां दोहराता रहता है और नाकामी का इल्जाम हमेशा दूसरों पर डाल देता है। जबकि एक मिसाली उस्ताद
وہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، وہ سیکھتا رہتا ہے، وہ مسلسل اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے، تعمیری تنقید کو خوش آمدید کہتا ہے، نئے طریقے سیکھتا ہے اور پیشہ ورانہ طور پر ترقی کرتا رہتا ہے۔ تو ایک ماضی میں قید رہتا ہے اور دوسرا مستقبل بناتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب اصل سوال آتا ہے جو ہر استاد کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میں صرف گھنٹے پورے کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں یا میں زندگیاں بدلنے کے لیے پڑھا رہا ہوں؟ اور یہ دوسرا، اس سے بھی گہرا سوال، کیا میرے طلبہ میری وجہ سے علمی طور پر، اخلاقی طور پر اور ذہنی طور پر مضبوط بن رہے ہیں؟ اگر اس تجزیے نے آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے لائک، سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہاں، کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ ایک مثالی استاد کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے۔ آخر میں، ہر استاد کو کلاس روم میں داخل ہونے سے پہلے، ہر سبق شروع کرنے سے پہلے بس ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہیے: میں کیوں نہ سوچوں فیصلے سے پہلے؟ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔